हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम आज जो है हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा है जो है 64 नंबर का क्या करेंगे। ठीक है, इसमें हम गद्यांश के 15 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, गद्यांश के 15 क्वेश्चन और प्लस जो हमारी जो 15 नंबर की पेडागोजी थी। और लास्ट में आप कमेंट में जरूर बताया करिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो हमें काव्यांश दिया गया है 91 से 96 तक, इसमें हमारे क्वेश्चन है, लगभग 6 क्वेश्चन है और आपको उसमें आंसर देना है। ठीक है, जीवन के इस मोड़ पर क्या कर रहा है, जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं। मतलब जीवन एक ऐसी अब मोड़ पे आ गया है कि इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जाता। अंधेरों को ढयोड़ी पर शब्द के पहरे हैं। ठीक है, ढयोड़ी का मतलब क्या होता है बताइए। दरवाजा होता है, तो इसका मतलब कहता है अंधेरों के इस दरवाजे पर शब्द के पहरे लगे हुए। ढयोड़ी का मतलब ये याद रखिएगा, इसका आंसर पूछेगा। ढयोड़ी का मतलब क्या होता है, दरवाजा। ठीक है, क्या होता है, दरवाजा। ये कह रहा है अंधेरों के इस दरवाजे पर जो है क्या है, शब्दों की क्या लगे हैं, पहरे। हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं। हंसने को तो हंसते हैं लेकिन जीने को जीते भी हैं। साधन सुविधों में क्या करते हैं, ज़्यादा ही क्या है, रीते हैं। ठीक है, बाहर से हरे भरे हैं, बाहर से सब कुछ एकदम हरा भरा लगता है लेकिन भीतर जो घाव है वो बहुत क्या है, गहरे हैं। ठीक है, सबके लिए गूंगे हैं और अपने लिए क्या है, बहरे हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब आप आंसर देने लायक हो चुके हैं। तो चलिए दीजिए आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 91। कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? साधन सुविधाओं के अभाव के कारण जी नहीं। बंधन और बेबसी के कारण कुछ कहा नहीं जाता। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक, चलिए आगे आप बताइए क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कह रहा है, 92 कह रहा है कि कविता की पंक्ति में मुख्य बात क्या कही, कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था, घाव के हरे भरे होने की, जी नहीं। गूंगा बहरा की नहीं, साधन सुविधाओं। तो क्या कहा गया, कुछ न कह पाने की क्या व्यवस्था को कहा गया। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 92 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रीते रीते शब्द का भाव क्या है, तो रीते का मतलब क्या होता है, खालीपन। क्या होता है, खालीपन होता है। ठीक है, खालीपन। ठीक, खालीपन। ठीक, रीते रीते का मतलब क्या होता है, खालीपन होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये सब हमारे काव्यांश से ही लिए गए हैं शब्द हैं। ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 94। कविता की जो पंक्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है, एक काव्य लिखा है, कवि होगा। ठीक है, कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 94 का ए पार्ट हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। ए होगा, या कवि घाव के गहरे होने के दुख की बात कर रहा है। तो कवि जो है गहरे घाव के दुख होने की बात कर रहा है, दुखी होने की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बताइए। ढयोड़ी का मैंने आपको अर्थ बताया था, क्या होता है, दरवाजा होता है। ढयोड़ी का अर्थ क्या होता है, दरवाजा। ठीक है, याद रहेगा ना, ढयोड़ी का अर्थ क्या होता है, दरवाजा। बाय द वे यही आ जाए काव्यांश जो है तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए काव्यांश को आप किया करिए, जो ये नहीं कि हाँ चलो कर लेंगे। बहुत लोग होते हैं, अरे काव्यांश ही आएगा ना, देख के करना है। तो आप लोग नेग्लेक्ट कभी भी मत करिएगा गद्यांश, क्योंकि 15 नंबर की बात है। ठीक है, 15 नंबर आप यहाँ से पा सकते हैं और 15 नंबर आप जो संस्कृत से भी आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बताइए, आगे बताइए। अगला जो भीतर के घाव का तात्पर्य क्या होता है, हृदय की पीड़ा, अंदरूनी चोट, घर के भीतर की शांति या शारीरिक क्षति। तो भीतर के घाव का तात्पर्य क्या होता है, हृदय की पीड़ा। ठीक, मेरे ख्याल से आप 6 में 6 बताए होंगे आज के। ठीक है, अब अगला जो हमारा है गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ के हमें क्या देना, आंसर देना है। बताइए, तो 97 से 105, इसमें लगभग 9 क्वेश्चन है। कितने हैं, 9 है। ठीक है, चलिए बताइए। रमेश, इसमें एक माँ है, कह रही है रमेश मीनू क्यों रो रही है। मतलब रमेश से उसकी माँ पूछती है मीनू क्यों रो रही। तो रमेश क्या कहता है, रमेश कहता है कि मैंने चाटा मारा है। मतलब रमेश ने क्या किया, चाटा मारा, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी माँ। लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, यह भी कोई पढ़ने का समय है क्या? आजकल पढ़ाई चौबीसों घंटे हो रही, दिमाग या मशीन है? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है? देखिए यहाँ रिश्ता निकल के आ गया, क्या मीनू उसकी क्या है, बहन है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बताइए। रमेश फिर क्या कहता है, रमेश कहता है माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल मतलब फर्स्ट, मतलब एक अव्वल कैसे आऊँगा, मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती हो। तो माँ क्या कहती है, माँ कहती थी, हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल खेल, फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। अब
जब परीक्षा सर पर आ गई तो रटने बैठे हो? तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी। अगर आप मन से 2 घंटे 4 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो ही काफ़ी है। दिन भर चौबीसों घंटे लेके बैठने से कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए तो थोड़ी देर ही काफ़ी है, माँ बोलती। तो रमेश क्या कहता है, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा और कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर, फिर वो क्या करता, अकबर का जन्म रटता है। अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में हुआ था, क्या करता है, रटना स्टार्ट करता है, ठीक है। कौन, वो रमेश, ठीक। फिर आगे देखिए, तो माँ क्या कहती है, माँ उसकी कहती, अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, उसकी माँ कहती है, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है और तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है, उसकी माँ बोलती है। अब क्वेश्चन इसे आप पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मीना और रमेश में मैंने बताया था क्या है, भाई बहन का क्या है, रिश्ता है, ठीक है, भाई बहन का रिश्ता है, ठीक। तो बी पार्ट हमारा क्या हुआ, 97 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। 98 क्या करा कि रमेश मीना की पिटाई क्यों की। रमेश जो है मीना की पिटाई क्यों, पढ़ने नहीं दे रही थी। हम लोग काव्यांश में पढ़े थे, रमेश को क्या पढ़ने नहीं दे रही थी, इसलिए रमेश ने उसको क्या कर दिया, पीट दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 बताइए। कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है शुरू से नियमित पढ़ाई करना, खेल कूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। बताइए कौन सा हमारा 99 का राइट आंसर। उसकी माँ क्या कही थी कि शुरू से क्या करना चाहिए, हमें नियमित पढ़ाई करना चाहिए। ये हमारा जो है सबसे सटीक आंसर होगा। शुरू से हमें क्या नियमित पढ़ाई होना चाहिए, उसकी माँ ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है कि यह कोई पढ़ने का समय है, प्रश्न का आशय क्या है, पढ़ने का समय नहीं होता है, यह समय पढ़ने का नहीं है, यह भी पढ़ने का एक समय है, यह पढ़ने का ही कोई समय है, यह भी कोई पढ़ने का समय है। प्रश्न का आशय क्या है, पढ़ने का कोई समय नहीं होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि यह समय पढ़ने का नहीं है, ठीक है, यह पढ़ने का समय नहीं है, ठीक। चलिए 101 बताइए। जो शब्द जो शब्द जो शब्द शेष से भिन्न है उन्हें छांटिए। और फर्स्ट प्रथम और अव्वल, ये होता है क्लास में कोई पोजीशन आती है, ठीक है। जैसे पोजीशन आपकी आ गई, आप क्लास में फर्स्ट आ गए, टॉप कर दिए, तो हम कहते हैं हम प्रथम आ गए, फर्स्ट आ गए, अव्वल आ गए, ठीक है। लेकिन परीक्षा इन सबसे क्या है, भिन्न है। परीक्षा क्या है, तो हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट क्या होगा, इसका राइट होगा, ठीक। चलिए 101 का ए पार्ट। चलिए आगे बताएंगे आप लोग। 102, कौन सा विशेषण रमेश के लिए प्रयुक्त हुआ है, रट्टू तोता, लापरवाह, परिश्रमी या पढ़ाकू। तो ये क्या है, रट्टू तोता है, ठीक। क्या है, एक रट्टू तोता है, ठीक है। उसकी रट रहा था, उसकी माँ कही कि तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी, ठीक है। ऐसा वाक्य उसने क्या किया था, बोला था उसकी माँ ने, ठीक है। तो सबसे सटीक ए पार्ट हो जाएगा। 103 का, पर तुम का भाव क्या है, पर तुम का भाव क्या है, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पर तुमने पढ़ना। 103 का हमारा राइट क्या हो जाएगा बताइए, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पर तुम का भाव, भाव क्या है, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। 104, अकबर का जन्म, जो रट रहा था, अकबर का जन्म कहाँ, अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में हुआ था। वहाँ आप देखे होंगे अमरकोट को बार बार रट रहा था, उसकी माँ कही कि तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी, ठीक है। 105 मतलब बहुत निकट आना, बहुत निकट आ गया है, मेरे सर पे चढ़ गया है, तो ये क्या होगा, 100 डी हो जाएगा, ठीक है। 105 का क्या हो जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बहुत निकट आ जाना, सर पे बैठ जाना, सर पे आना, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से आप बताइएगा 15 में से आपके कितने सही हुए। मेरे ख्याल से आपके 15 में 15 ही सही हो गए होंगे, बहुत होगा तो एक गलत होगा, उस वाले जो काव्यांश में दिया था, अर्थ पूछा था, ठीक है। अब यहाँ से आपकी स्टार्ट होते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन। बताइए भाषा सीखने का आशय क्या होता है। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेशों निर्देशों से पाना और सुन पाना, दूसरे की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। तो सबसे सटीक आंसर जो इसका हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, हम उस भाषा का क्या कर सके, प्रयोग कर सके। भाषा सीखने का यही उद्देश्य होता है, चाहे हम कहीं भी रहे। अगर हमें कोई भाषा सीखनी भी है, अगर हमें अधिगम करना है, जैसे हमें फ्रेंच सीखना है, तो फ्रेंच सीखने का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका हमें फ्रांस हम चले जाएं, वहाँ 2 महीने रह लें और उस चीज़ को हम बहुत जल्दी सीख लेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी सीख लेंगे। अगर उस परिवेश से हम चले जाएं तो भाषा सीखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 बताइए। जो बच्चे, 107 का क्या हो जाएगा बताइए। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। जो
क्या है, समाज, समाज और संस्कृति पर किसने फोकस किया था भाषा सीखने में, तो ये हमारे कौन थे, वाइगोत्स्की साहब थे। कौन थे, वाइगोत्स्की साहब, याद रहेगा ना, कौन थे, 107 का, तो हमारे वाइगोत्स्की साहब थे, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए 108 बताइए, 108 का, विद्यार्थियों का जो भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी किसकी, 108 का, तो 108 का हमारा क्या हो जाएगा, सतत एवं व्यापक आंकलन सबसे राइट आंसर। विद्यार्थियों का जो भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी कि बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते रहना चाहिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। 109, 109 का कौन सा हो जाएगा, लिखित भाषा का प्रयोग, मतलब लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन में किया जाता है, बिल्कुल गलत बात। कार्यालयी कार्यों के लिए जो लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, जहाँ जहाँ केवल वो हमारे नेगेटिव वर्ड होते थे, 2 ऑप्शन वैसे ही कट गया, ठीक है, बचे कार्यालयी कार्यों के लिए किया जाता है या अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, 109 का बताइए, तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब आप 110 बताइए, 110 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाषा की कक्षा में जो भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः होता है, जो खेल आप आयोजन करते हैं भाषाई खेलों का, तो उसमें क्या होता है, रोचकता और जोश लाता है, ये क्या करता है, रोचक बनाता है उसको और जोश लाता है भाषा को सीखने में, ठीक है। चलिए 111 बताइए, कविता कहानी पर चर्चा करने, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, ठीक है, आप कर सकते हैं। प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, जो क्या होता है, भाषा की विभिन्न छटाओं का अभाव कराना या फिर कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र, साहित्य के प्रति जो क्या होता है बच्चों में रुचि जागृत करना। तो 111 का सबसे राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र हमारा क्या है सबसे सटीक आंसर है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप 112 बताएंगे, भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता, साहित्य के बाहर, परिवार के बाहर, समाज के बाहर या विद्यालय के बाहर, तो किसके बाहर नहीं हो सकता बताइए, तो किसके बाहर, समाज के बाहर, ठीक है, समाज के बाहर भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है, ठीक है, तो सबसे सटीक हमारा क्या हो जाएगा बी। चलिए 113 बताइए, किसी समावेशी, समावेशी कक्षा का मतलब वहाँ विकलांग बच्चे भी पढ़ सकते हैं, श्रवण बाधित भी पढ़ सकते हैं, और जो जिनका IQ लेवल 140 प्लस होता है वो भी पढ़ सकते हैं, मतलब प्रतिभाशाली बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो बताइए, सिद्धांतों का अनुकूलन करता है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति को त्वरित कराता है। तो इसका सबसे सटीक आंसर 113 का क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी पार्ट 113 का हमारा क्या होगा सबसे सटीक, क्योंकि बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 114, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग PDF, अगर आप लोग प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप अगर रिवीजन वहाँ से करना चाहते हैं, लगभग 60 से 70 वीडियो हमारी वहाँ हो चुकी हैं, आप वहाँ से चाहे CDP का हो गया, CDP का पूरा रिवीजन कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर भी है और प्लस प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पे है, ठीक है, और आप EVS का भी कर सकते हैं, ठीक है, EVS के भी हैं, और हमारे किसके हैं बताइए, EVS, CDP, हिंदी, हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी और प्लस और किसके, मैथ के भी हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 बताइए, जो प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही, सतत रूप से जानने वाली टिप्पणी एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, बच्चों को भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभास के माध्यम से भाषा सीखने में मदद मिलती है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों, तो जो प्राथमिक स्तर का विद्यार्थी वो बच्चे में ही क्या करते हैं, विद्यालय में ही क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 115 बता दीजिए। 115 क्या कह रहा है कि जो है प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग, जैसे आप अपने स्कूल, किसी भी स्कूल में, मान लीजिए आपके पापा जो क्या करते हैं दिल्ली में जॉब करते हैं, ठीक है, दिल्ली के आप किसी भी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ जो है क्या अलग अलग स्टेट के बच्चे वहाँ क्या करते हैं, आते हैं पढ़ने, ठीक, बोलने बच्चे का नामांकन हुआ। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है।
क्या करती है, अनुरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधनों के रूप में कार्य करती है। बताइए, तो बच्चा वहाँ कई लोगों से मिलजुल के कई भाषा का क्या कर सकता है, सीख सकता है। ठीक है, आप लोगों को बताना है इस 115 में। तो जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग भाषा से बच्चे अपनी मातृभाषा को लेकर के आते हैं और उन्हें समझने और समझाने में थोड़ी सी सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको हम समस्या की तरह नहीं लेना, एक संसाधन के रूप में क्या करना है, लेना है। ठीक है, चुनौती के रूप में सामने आती है। ठीक, चलिए आगे बताइए 116 का। एक पहली कक्षा मतलब फर्स्ट कक्षा का बच्चा भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, विद्यार्थी को घर पर बात करने में बहुत कम अवसर मिलते हैं, विद्यार्थी माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। बताइए, पहली कक्षा का बच्चा है, फर्स्ट कक्षा का, तो हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, तो यही होगा पठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, सबसे सटीक आंसर होगा। चलिए 117 बताइए क्या कर रहा है 117, 117 का राइट क्या हो जाएगा, 117 कह रहा है कि बच्चे के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही। सभी बच्चों की बोलने सीखने की गति एक समान होती है, कभी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई कम होता है, किसी का IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो जल्दी सीख लेता है। ठीक है, तो ये सब होते हैं। आप अपनी क्लास में जब पढ़ते रहेंगे तो देखते रहेंगे, कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चों को समय लगता है सीखने में। ठीक है, बड़े परिवार में बच्चों को बोलना सीखने की गति तेज होती है, निर्धन परिवार के आए बच्चों को बोलने सीखने की गति धीमी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलने और सीखने में क्या होते हैं, सफल होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी पार्ट सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 118 बताइए, 118 119 दोनों बताइए आप। चलिए, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है, मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्ध, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए जो 118 का, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 118 का बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 119 बताइए। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास के आकलन करने के लिए जो है आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होती है, कक्षा कार्य के किस पे रहती है, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। किसके, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। ठीक है, उसकी जो एक पोर्टफोलियो क्या होता है, रिपोर्ट होता है। ठीक, रिपोर्ट कार्ड होता है बच्चे की, उसमें सभी गतिविधियों को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। 120 आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे, पाठ के अंत में दिए गए शब्द अर्थ देखने के लिए कहेंगे, शब्दकोश देखना सिखाएंगे, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। तो सबसे सटीक आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट होगा, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। ठीक है, क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक, मेरे ख्याल से आपको आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे और लास्ट में बताइएगा कितने आपके सही हुए। अगर 28 29 आपके अगर सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेटर है 30 में से। ठीक है, आप कोशिश करिए कि जहाँ भी जो भी त्रुटि हो रही उसको सही करने की कोशिश किया करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।